इस वक्त हम मौजूद हैं दयालबाग क्षेत्र के सिकंदरपुर में। ये वह गांव है जहां पर लोगों ने अपने घर के बाहर पलायन के पोस्टर लगा दिए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राधा स्वामी सत्संगियों पर आरोप लगाए हैं कि भूमाफियाओं का आरोप लगाते हुए उन्होंने यहां पर जो पलायन के जो पोस्टर लगा दिए गए हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से सत्संगियों द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके चलते यहाँ पर करीबन 10 गांव हैं जिनकी आबादी कम से कम 15,000 आबादी है। वो सभी लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि उन 6 लोगों का कहना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि क्या परेशानी आप फेस कर रहे हो, यहाँ पर ये पोस्टर लगा दिए गए हैं, किस तरह की परेशानियाँ फेस हो रही हैं आप? सबसे बड़ी परेशानी रास्ताओं की और पानी पीने की और गांव के विकास की है। पता नहीं ये कैसे विकास नहीं होने देते राधा स्वामी सत्संग सभा के लोग, बल्कि जो ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत नहीं है, मगर अधिकारियों पर इतना नाजायज़ दबाव बनाते हैं, पर नेताओं पर दबाव बनाते हैं और ये कहते फिरते भी हैं कि कोई भी हमारे खिलाफ कोई नेता ना बोल पाएगा, न कोई अधिकारी बोल पाएगा, और बोलेगा तो एक बार के बाद दोबारा नहीं बोल पाएगा। हम जानते हैं मुँह बंद करना, आप कैसे करते हैं पता नहीं। अब गाँव का देखा आपने, आप निकल के आए होंगे, कितनी खींच थी, आपको गाड़ी निकलना मुश्किल हो गया होगा। कम से कम 8-10 स्कूल हैं। जब स्कूलों की बस आती है और जब जाती है तो 2-2 घंटे जाम हो जाता है। बच्चे स्कूल से छोड़ने जा रहे हैं और गांव के लोग लौटा लेके ले आते हैं, क्योंकि इतना जाम फंस जाता है। हारी बीमारी आदमी जा नहीं सकता। सारे ग्राम सभा घेर रखी हैं, चाहे वो खरान की हो, चाहे वो गौ चारा हो, चाहे किसी भी उसकी जितनी ग्राम सभा होती हैं, 10 गाँवों की ग्राम पंचायत घेर रखी है इन्होंने। प्रशासन आया भी मुक्त कराने, उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया। प्रशासन दोबारा आया, उन्होंने प्रशासन को पीट के भगा दिया। आज तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब गांव के लोगों में भय और दहशत है, और वो सब जगह जगह अपने लोगों को, गुंडा लोगों को गांव में डंडा ले लेके घुमाते हैं और ये कहते हैं कुछ नहीं होगा हमारा। आज तक कुछ नहीं हुआ और होगा भी कुछ नहीं, और हम गांव के लोगों को देखेंगे। अब गांव के लोगों ने हमारे खिलाफ कार्रवाई कराई थी और हमारे खिलाफ दरखास्त देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं। अब हम गाँव के लोगों को देखेंगे। तो अब गाँव के लोगों में भय और दहशत भी है। तो पोस्टर गाँव के लोगों ने 4-5 दिन पहले सलाह करके लगाए हैं, मगर सुना है हमने कुछ काफ़ी पोस्टरों को पुलिस हटवा गई है। आज सुबह बहुत लोगों के घर पर से हटवाई गई है। अब तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि कितने गांव हैं इस क्षेत्र में और कितनी आबादी लोग रहते हैं, कितने लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं? ये तो एक ग्राम पंचायत है जिसमें 4 गांव लगते हैं, खासपुर, नगला तलफी, सिकंदरपुर, लालगढ़ी। बाकी नगर निगम की सीमा आती है हमारे, करीब 10 गाँव है हमारे, और 10 गाँवों की सीमा मिला के आबादी तो बैठेगी 1-1.5 लाख, क्योंकि कॉलोनी भी हमारे बीच में बन गई है कुछ नगर निगम में। और सभी इनसे परेशान हैं, सभी इनसे पीड़ित हैं और सब न्याय चाहते हैं। आज तक हमारे गांव को न्याय मिला ही नहीं। जम्मू कश्मीर की तरह जैसे दांतों के बीच में जीभ होती है, ऐसे हम जी रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे जी रहे हैं। 12 साल जेल काट के मैं आया, गांव के लोग 20-20 जेल काट कर आए, पहले भी जेल काटते रहे। सन आज़ादी से पहले से इनसे झगड़ा चल रहा है, बेईमानी करते हैं और प्रशासन से पता नहीं कैसे सेटिंग करते हैं। आजकल आप जानते ही हो कैसे करते हैं, ये जाने। मगर आज तक इनके खिलाफ FIR नहीं होती। FIR होती है, चार्जशीट ना लगती। चार्जशीट भी लगती है तो गवाह कोई होती, इनके खिलाफ होता ही नहीं, बोल ही नहीं पाता आज तक। ये इनका हाल है, इतना रुतबा है। और आप जान लें, जब प्रशासन पिट गया, पुलिस पिट गई, पत्रकार बंधु पिट गए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज तक नहीं हो पाया। आप इस जान लो, गांव के आग गरीब लोगों का तो चलती क्या इनके सामने। महिला पिटती हैं, बच्चे पिटते हैं, किसी को बेइज्जत कर देते हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत ही ना किसी की होती, तैयारी भी नहीं लेता कोई और न कोई देता। ये हाल हो गया है। अब क्या भू माफियाओं सत्संगियों को छोड़कर और किसी को खेत नहीं बचाएंगे, ऐसा कुछ पोस्टर में लिखा हुआ है। राधा स्वामी सत्संग सभा के लोग नहीं आए हमारे पास खरीदने, और कोई आता है तो हम तैयार हैं बेचने के लिए। अगर कोई आश्वासन मिलेगा हमें ठीक तरह से शासन प्रशासन का, तो गांव तो कोई नहीं छोड़ना चाहता। अब कुत्ता भी गांव नहीं छोड़ना चाहता, पशु भी गांव नहीं छोड़ना चाहता, पशु पक्षी भी नहीं छोड़ना चाहते। गांव तो नहीं छोड़ना चाहते हैं, मजबूरी होगी तो छोड़ना पड़ेगा। ये है। देखा कि यहाँ के जो लोग हैं उनका भी कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर जो प्रताड़ित किया जा रहा है कई सालों से, इनको जो कह सकते हैं कि हमारे साथ और भी यहाँ पर कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की यहाँ पर आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। मैं राम प्रकाश। बोलो। क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं आपको? ये सब परेशानी तो साफ सबरी यही, रास्ता निकलने की परेशानी, पानी पीने की परेशानी। उन्होंने पाइपलाइन भी तो तोड़ दी थी 2009 में हमारी, तो जब से अभी तक पानी नहीं आया है। खारा पानी पी रहा पूरा गांव। बच्चों की परेशानी, ले जाओ तो जाम लगा दें। वो इतने आदमी निकलते हैं तो 1 घंटे में भी नहीं सुलझे, खड़े रहो, लौटा लाओ बच्चों को। तो पूरी परेशानी है। कैसे देख रहे हैं जो पोस्टर लगाए गए हैं क्षेत्र में, लोगों को परेशान हो रहे हैं? परेशानी यही है साहब, जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और सब तरह की परेशानी है सत्संगियों से।
सब लोग परेशान हैं। देखो बच्चे स्कूल में जाते हैं, टाइम से जाते हैं, भेजे जाते हैं, तो उनकी गाड़ियाँ निकलती हैं उसी समय पर, तो बच्चे कुछ लौट लौट के घर भी आ जाते हैं। क्या हुआ? अरे माँ गाड़ी निकल रही सत्संगियों की, अब कुछ कहने की कोई वो इसमें है नहीं। किससे कहें, क्या करें? कोई प्रशासन शासन कोई नहीं सुनाई कर रहा है इस समय। सुनाई करी प्रशासन ने, गेट तुड़वाए, उनकी रास्ते चौड़ी करवाई, और दोबारा फिर उन्होंने गेट वहीं ठोक दिए और अपने अपने चौकीदार लगा दिए, बैठा दिए वहाँ पर। रात में अवेरे सुबह से गांव वाले निकले हैं तो बड़ी उन्हें दहशत है, पता नहीं अपने उसमें जंगल में खींच ले जाते हैं। हमारे यहाँ एक शादी गई थी, पल्ली पार से गांव पड़ता है चसुरा का नंगला, वो लड़का पक्का करने लड़की को जा रहे थे, तो वहाँ उनको खींच ले गए जंगल में। जब हमारा हल्ला किया उन्होंने तो हमारे गांव के लोग कुछ पहुँचे, वहाँ से निकलवा के लाए। सुनिए ना, तो ऐसे करके बहुत पीड़ित हैं लोग। अब गांव छोड़ना बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, आंटी हैं बहुत परेशान हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे। किस तरह से यहाँ देख रहे हो, एक फ्यूचर यानी देखने को लगता था कि हाँ जो गांव में रह रहे हैं, कुछ दयालबाग पास में, शहर पास में, अब कैसे रहेंगे, कहाँ गुजारा करेंगे? सर देखो, हम जब इतने पीड़ित हैं तो यहाँ रहना भी हमारा बेकार है। जब प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, प्रशासन ने किया एक बार तो फिर उन्होंने वही ब्रेक लगा दिया। छोटी छोटी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो रास्ता पशुओं से घेर देते हैं, तो बच्चे वापस आ जाते हैं। तो ऐसे साधन नहीं, एक साधन था, एक रास्तों के माध्यम से वो रास्ते भी बंद कर रखे हैं इन लोगों ने। एक ही रास्ता है, चाहे गुजरते उनके वाहन निकलेंगे तो हमारे वाहन नहीं निकलेंगे, और हमारे वाहन निकलेंगे तो उनके वाहन नहीं निकलेंगे। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। इस पर हमने एक प्लान बनाया कि सरकार कुछ सहयोग नहीं करी तो यहाँ से जाने का हमारा पूरा कन्फर्म प्लान है यहाँ से आगे। तो लोगों का कहना है कि बेशक देश आज़ाद हो गया हो, लेकिन यहाँ के लोग आज भी यानी बदहाल की ज़िंदगी जी रहे हैं। कह सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ लोग कैद में रहकर जी रहे हैं। तो जिनका अब एक पोस्टर जारी कर उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है, ताकि यहाँ के लोग, जो प्रशासन है और जो सरकार है, इनकी पीड़ाओं को सुने